NA 185 इलेक्शन कैंपेन का खूबसूरत तरीन लम्हा। जब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से सहाफ़ी ने सवाल किया ना, सर आपके अपोनेंट के इलेक्शन कैंपेन को तो एक वफाकी वज़ीर लेकर चल रहा है, आपको अदालत में जाना चाहिए, ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। तो इस पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने कहा कि छोड़ो वफाकी वज़ीर को, अगर यहाँ पर वज़ीर आज़म भी आकर इलेक्शन कैंपेन करे ना, फिर भी इन लोगों ने हारना ही है। ये है कॉन्फिडेंस लेवल। वफाकी वजीर है सरदार अवैस लगारी साहब, वो कानून के मुताबिक तो कर नहीं सकते फर्क कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश है। इस हवाले से आपने कोई एप्लीकेशन दी कि ये तो कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है? नहीं जी नहीं, मैं क्यों एप्लीकेशन दूं? कानून अंधा है, नहीं देख सकता क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या नहीं हो रहा। मैं दरखास्त दूंगा तो इनको एहसास होगा कि कौन आया हुआ है और कौन नहीं आया हुआ। मैं तो कहता हूँ छोड़ें इस चीज को। अवैस खान आए हुए, उनको चाहिए कि वो वजीर आजम साहब ने जो पूरी दुनिया में हमारे झंडे गाड़े में, उसका नतीजा तो हमें पाकिस्तान को मिल रहा है। छोड़े, उनको बुला लें कि 20-25 दिन वो आके यहाँ पे कैंपेन कर लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं। इस वक्त तो तकरीबन कोई 6-7-8 MP हैं, 2 MNA, वफाकी वजीर, सेनेटर आपके एंटी खड़े। वो तो अंदाजा लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक हुकूमत आपके खिलाफ ही खड़ी हो गई है। उसकी क्या वजह कि इतने इस सीट पर परेशान क्यों है? ये पूरा पंजाब एक तरफ हो गया। इसका जवाब तो वो देंगे। अगर लोगों के साथ अच्छाइयाँ होती तो एक महमूद कादर खान होते और एक मैं होता। अगर लोगों के साथ अच्छाइयाँ नहीं है तो फिर हर कोई आ गया ना यहाँ पे, और सरकारी ओहदों के साथ लोग आए हुए हैं यहाँ पे कैंपेन करते हैं। अब वो हालात नहीं है। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह 23 नवंबर को सारों को पता लग जाएगा।